हेलो। हाँ बच्चों, कल हमने हार्डनेस के ये कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, है ना। हार्डनेस के हमने ये न्यूमेरिकल्स किए थे बच्चों, समझाया था। हार्डनेस किस में कैलकुलेट की जाती है बच्चों, बताओ। हार्डनेस को किस कैलकुलेट किया जाता है? पीपीएम में। और किसके पीपीएम? पीपीएम किसके? पीपीएम किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के। ये बताया था आप लोगों को। मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे आप लोगों को, है ना। चलिए, एक ये लास्ट छोड़ रखा था, क्या आपने किया? जो मैंने एक लास्ट क्वेश्चन छोड़ रखा, कर लिया बच्चों? हो गया ये सबसे? याद है क्या? पीपीएम को मिलीग्राम पर लीटर भी कहते हैं क्या? मिलीग्राम पर लीटर भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो कैसे किया बच्चों? देखो, आप बताइए। आपको कह रहा है कि 4.44, है ना, 4.44 मिलीग्राम CaCl2 है बच्चों। देखो बच्चों सुनो, आप मुझे बताओ, CaCl2 का मॉलिक्यूलर वेट कल हमने देखा था बच्चों। CaCl2 का 111 आया था देखो बच्चों, ये आपके सामने पड़ी यूनिट। तो जब ये 111 होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, बताओ। अरे कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल का मास कितना होगा? 100 हुआ ना। हाँ बच्चों, तो देखो बच्चों, हमने क्या बोला कि जब वो 111 था तो कैल्शियम कार्बोनेट 100 था, तो ये ठीक है। और ये 4.44 है, कितना आ गया? 4 आ गया बच्चों। इसी तरह से देखो, हमारे पास 1.9 मिलीग्राम आपका क्या है? MgCl2 है बच्चों। तो 1.9 मिलीग्राम याद कीजिए। मैग्नीशियम क्लोराइड का मास कितना था? 95 था ना। बोलो बच्चों, कितना था? 95 था, है ना। तो 95 तो 100, हमें 1.9 की बात करनी है। तो टोटल हो गया बच्चों आपका 2। तो 4 ppm ये आ गया और 2 ppm ये आ गया। तो ओवरऑल हार्डनेस कितनी आ गई बच्चों, बताओ। 4+2, बोलो बच्चों। टोटल आ गई 4+2, दैट इज 6 ppm। आ गया बच्चों, है ना। हाँ गांधी जी कर लो जी। अब देखो बच्चों सुनो, ये तो हमने हार्ड। अब एक चीज बताओ बच्चों, आप लोगों को मैंने रिडॉक्स में एक कंसेप्ट पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। देखो, टाइप ऑफ ऑक्साइड पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। देखो, टाइप ऑफ ऑक्साइड में मैंने आपको, देखो बच्चों, एक पढ़ाया था, एक पढ़ाया था O2-2 और एक पढ़ाया था O2-1। याद है क्या? देखो बच्चों, ये तो सिंपल आपका मोनोऑक्साइड था, याद है क्या? और ये सिंपल क्या था? ये बच्चों पर ऑक्साइड है बच्चों। और ये सुपर ऑक्साइड है क्या? है बच्चों। मोनोऑक्साइड तो सिंपली दिख रहा है आपको, पर ऑक्साइड में बच्चों ये वाली पिक्चर है कि नहीं है ना। सुपर ऑक्साइड में आपको दिख ही रहा है बच्चों, ये O2-1। ये मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताया था, याद है क्या? पर ऑक्साइड मैंने आपको सबसे सिंपलेस्ट बताया था। अब देखो बच्चों, मैंने ये कि ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ईच ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ईच ऑक्सीजन। बताओ बच्चों, मोनोऑक्साइड में ईच ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? माइनस। एक ही तो ऑक्सीजन है, एक ही तो ऑक्सीजन है बच्चों। अच्छा, पर ऑक्साइड में टोटल ऑक्सीजन कितनी है? देखो 2 है बच्चों, तो 2 ऑक्सीजन पे चार्ज है -2।
x पे आ गया -1, है ना। सुपर ऑक्साइड में देखो 2 आपकी ऑक्सीजन है, -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। आगे बच्चों, आ गई, बोलो, ये बताया था क्या? ये बच्चों मैंने बता रखा है रिडॉक्स रिएक्शन में। अब देखो बच्चों, आ जाओ अपन बात करते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हमें बनाना है बच्चों हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो सबसे पहले बताओ बच्चों, अगर मैं H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछूं, निकाल सकते हो? देखो बच्चों, 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो गया, 2x आपका, ठीक है ना, और 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन है तो उनका तो हो गया 2, और ये 2x क्या आ गई, -1 आ गई। आ गई। अब देखो बच्चों सुनो, अगर कोई ऐसा मेटल मेटल ऑक्साइड है जिसमें अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो ऐसा हो सकता है क्या? मुझे बताओ बच्चों, Na2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ फटाफट। Na2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। -1 आ रहा है क्या? -1 आ रहा है, इसका मतलब ये परऑक्साइड है, इसका मतलब ये परऑक्साइड है। देखो बच्चों, क्या मैं इस Na2O2 को ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो 2Na प्लस एंड O2 -2, ऐसा लिख सकता हूं। 2Na प्लस एंड O2 -2 लिख सकता हूं। अब मुझे बताओ, देखो प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, तो मुझे बताओ सोडियम के साथ H2SO4 का कौन सा पार्ट कंबाइंड होगा? सोडियम के साथ H2SO4 का कौन सा पार्ट, सल्फेट। क्या बन गया देखो बच्चों, हमें मिल गया Na2SO4 और वो कंबाइंड हो गया इसके साथ, मिल गया H2O2। मिल गया क्या? इसी तरह से बच्चों बेरियम का ये जो ऑक्साइड है, इस ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। बताओ -1 आ रहा है क्या? बच्चों बेरियम सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट है, बेरियम सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट है। तो देखो बच्चों Pa+2O2 -2, वापिस ऐसा कर दे बच्चों, PaSO4 और क्या हो गया बच्चों, H2O2 हो गया। इसी तरह से देखो बच्चों, अगर मैं बेरियम के इस ऑक्साइड की रिएक्शन, ठीक है, मान लीजिए मैं इसके साथ कर रहा हूं H2O प्लस CO2 के साथ, H2O प्लस CO2, ठीक है, तो H2O और CO2 आपस में रिएक्शन करके क्या, बताओ बच्चों, H2O और CO2 पहले बताओ आपस में रिएक्शन करके क्या देंगे, H2CO3 दे देंगे क्या? देखो बच्चों ये जानते होंगे आप मेरे हिसाब से, H2O प्लस CO2 ये दे देंगे H2CO3, और ये फिर आगे फिर टूट जाएगा। देखो बच्चों 2H प्लस एंड कार्बोनेट में टूट गया क्या? बोलो बच्चों। अब बताओ, वो जो 2H है वो तो O2 -2 के साथ कंबाइंड हो गई, और ये हो गया BeCO3। हो गया क्या? हो गया बच्चों, हो गया। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास ये एक ऑक्साइड O2, क्या KO2 की रिएक्शन को मैं अगर करवाऊं, क्या मुझे परऑक्साइड मिल जाएगा? क्या मुझे KO2 की रिएक्शन HCl करवाने पर परऑक्साइड मिल जाएगा? बोलो बच्चों। देखो KO2 परऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है? बोलो बच्चों। अरे KO2 परऑक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड है? बोलो। KO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, चेक करो। KO2 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, -1/2 आ रहा है ना। तो ये तो बच्चों परऑक्साइड है ही नहीं, तो बनेगा कैसे? इसकी रिएक्शन से तो क्या बनेगा, देखो इसकी रिएक्शन से तो बन ही नहीं सकता, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये क्या है, देखो सुनो, अपन क्या बोलेंगे, KO2 ये क्या है, इट इज ए सुपर ऑक्साइड, ठीक है ना। तो क्या होगा, इट विल नॉट गिव H2O2। अब इसकी रिएक्शन कैसी होगी, इसकी रिएक्शन अपन पढ़ेंगे एस ब्लॉक में बेटा, है ना। हाँ कीर्ति बेटा ज्वाइन कर ली। अब देखो बच्चों, एक बार बताओ बच्चों,
ये CO2 है। क्या CO2 को मैं रिएक्ट करवाकर, क्या CO2 को मैं HCl से रिएक्ट करवाकर मैं बना सकता हूं क्या? अरे बोलो बच्चों, क्या CO2 को रिएक्ट करवाकर? नहीं बनेगा ना। अरे CO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? CO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -2 है ना बच्चों? नहीं बनेगा ना। नो H2O2। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूं PbO2, है ना, क्या PbO2 की रिएक्शन करवाने पर बनेगा? अच्छा, कार्बन की फैमिली का लास्ट एलिमेंट बताओ कौन है? कार्बन की फैमिली का लास्ट एलिमेंट कौन है? Pb है ना। तो बच्चों मुझे बताओ, जब CO2 ने नहीं बनाया तो क्या PbO2 बना देगा क्या? क्या PbO2 बना देगा? नहीं बनेगा ना। ये बच्चों आता है नो H2O2। अरे बच्चों समझ में आया है क्या नवाबों? आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना है कि इसमें बनता है क्या है PbO2 में, ये भी चेक करते हैं। देखो बच्चों सुनो, आपको एक बात बताया क्या बच्चों, PbO2 जो है उसमें Pb की ऑक्सीडेट आ रही है +4, आ रही है क्या? PbO2 में Pb की ऑक्सीडेट +4 आ रही है क्या? PbO2 में Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ रही है। अच्छा, आप लोगों ने कभी पढ़ा था कि Pb की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। क्या ऐसा मैंने कभी पढ़ाया था? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण बच्चों ये टूट जाती है। कैसे? PbO प्लस हाफ ऑफ O2 के अंदर टूट गई। टूट गई बोलो बच्चों, है ना, +4 से +2 में कन्वर्ट हो गई। अब देखो बच्चों ये क्या करेगी, ये जो आपको ऑक्सीजन मिली, ये H2SO4 से रिएक्ट करेगी और बना देगी बच्चों क्या? एक मिनट में इसको ऐसे लिखता हूं, रुको। तो समझ में आया बच्चों? आया? अब देखो बच्चों क्या होगा कि ये जो नेसेंट ऑक्सीजन मिली, सबसे पहले देखो ये जो PbO है और ये नेसेंट ऑक्सीजन है, ठीक है ना। देखो ये मिल गई बच्चों। अब देखो ये जो PbO है ना, ये H2SO4 से रिएक्ट करेगा और यहां से ये निकल गया बच्चों H2O और PbSO4। समझ में आया? बोलो बच्चों। PbO2 देखो पहले ब्रेक हो गया, किसमें ब्रेक हो गया? PbO2 पहले किसमें ब्रेक हो गया बच्चों? PbO प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन, एंड हाफ ऑफ ऑक्सीजन ये तो निकल गई। अब जो ये लेड का ऑक्साइड बना वो एम्फोटेरिक की नेचर है। अरे लेड का ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का है ना, तो ये एम्फोटेरिक नेचर का होने के कारण क्या करेगा? एसिड से रिएक्ट करेगा। एसिड से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा बच्चों। तो समझ में आ गया? अच्छा बताओ, क्या NO2 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 क्या आपका दे सकता है क्या पेरोक्साइड? नाइट्रोजन का ऑक्साइड बोल रहा हूं बच्चों मैं, NO2। अरे नाइट्रोजन का ऑक्साइड पेरोक्साइड दे सकता है क्या? NO2 दे सकता है क्या बच्चों? नहीं दे पाएगा ना। तो हर O2 को देख के आप है ना पेरोक्साइड, मतलब हर O2 को देख के आप है ना H2O2 मत बना देना। हर O2 देख के आप H2O2 मत बना देना, ठीक है। चलिए बच्चों, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 50% concentrated H2SO4 by using high current density, ठीक है ना। तो बच्चों देखो करते हैं बात। सबसे पहले बताओ बच्चों, हमने 50% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया, तो बच्चों 50% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बहुत ही एक तरह का कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। अब बच्चों एक बात बताओ, जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है तो क्या उसका आयोनाइजेशन इजीली होता है क्या? अरे बच्चों अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो डाइल्यूशन कम है ना। कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो डाइल्यूशन कम है, और डाइल्यूशन कम होती है तो आपको पता होगा कि इजीली आयोनाइज नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता ना। तो हमें उसको आयोनाइज करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उसको आयोनाइज करवाने के लिए आपको पावर की इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना पड़ा। समझ में आया? तो हेडिंग समझ में आई कि हमने हाई करंट डेंसिटी क्यों लिखा? अरे बच्चों समझ में आया?
हाई करंट डेंसिटी क्यों लिखा, समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, क्योंकि देखो ये H2SO4 50% है, समझ में आया बच्चों? अब देखो बच्चों क्या होगा, ये जो H2SO4 है बच्चों, ठीक है ना, ये देखिए वैसे तो कितने H देता है बच्चों बताओ? H2SO4 कितने H देता है? 2 देता है ना बच्चों, 2। लेकिन प्रॉब्लम समझना इस बार, इसकी प्रॉब्लम क्या है बच्चों? इसकी प्रॉब्लम बहुत तगड़ी वाली प्रॉब्लम है। अभी ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसका पहला H ही मुश्किल से आयोनाइज हो पा रहा है, और वो भी हमें इलेक्ट्रिसिटी से करवाना पड़ रहा है। समझ में आ गया? अरे बच्चों ये एक ही H प्लस दे पाएगा, दूसरा नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमने कॉन्सेंट्रेटेड लिया, हमने डाइल्यूट नहीं लिया। समझ रहे हो क्या मेरी बात? बोलो, आ गया समझ में मामला? आ गया क्या? ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो क्या होगा। ये जो देखो आपका सबसे पहले कैथोड पे चलते हैं, चले बच्चों। तो कैथोड पे क्या होगा कि बच्चों ये 2H प्लस गए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, कन्वर्ट हो गए H2 के अंदर। अच्छा, एनोड पर गए हम, तो एनोड पर हमारे पास है 2HSO4 माइनस, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो गए H2S2O8 और 2 इलेक्ट्रॉन। ये H2S2O8 याद आ रहा है क्या? ये बच्चों H2S2O8 याद आ रहा है? इसी चैप्टर में भी पढ़ाया मैंने, मार्शल एसिड पढ़ाया ना बच्चों, है ना? ये देखो बच्चों सुनो, ये और आपको याद होना चाहिए कि इस एसिड के अंदर पेरोक्साइड लिंकेज होती है ना बच्चों? तो अगर पेरोक्साइड लिंकेज है तो इसका हाइड्रोलिसिस करके हम H2O2 बना सकते हैं ना? अरे देखो बच्चों, अभी ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड में भी पेरोक्साइड थे ना, ऊपर वाले जो मेटल पेरोक्साइड थे उन्होंने दिया। तो देखो बच्चों मैं क्या करूंगा, ये HOH से तोड़ दूंगा। तोड़ने पे देखो मुझे क्या मुझे मिल गया 2 मोल्स ऑफ H2SO4 एंड H2O2 मिल गया क्या? तो देखो बच्चों हमने क्या किया, H2S2O8 है ना, और इसका हाइड्रोलिसिस किया और हमें मिल गया H2SO4 एंड H2। बच्चों ये रिसेंट ही जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, रिसेंट ही IIT जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। आ गया समझ में? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया है क्या? चलिए अगला देखिए बच्चों, हमने लिखा बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ KHSO4 एंड NHSO4। देखो बच्चों, क्या इसमें वो आयन दिख रहा है, वो आयन दिख रहा है क्या जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एनोड पे भेजा था? क्या इस पर आपको वो आयन दिख रहा है जो थोड़ी देर पहले मैंने एनोड पर भेजा था? बोलो बच्चों, अरे दिख रहा है क्या? दिख रहा है बच्चों KHSO4? देखो बच्चों, तो ये देखो क्या होगा, ये KHSO4 है, ये चला गया K प्लस HSO4 माइनस, है ना? ये तो चला जाएगा बच्चों कैथोड पर, और ये भाई साहब जाएंगे एनोड पर, जाएंगे। अब देखो क्या होगा, ये जो 2HSO4 माइनस है, ठीक है, क्या बनाएंगे H2S2O8, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, और इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बच्चों वापिस हमें ये मिल गया 2H2SO4 प्लस, आ गया। अब आओ बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 इथाइल एंथ्रेक्विनोल, है ना, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 इथाइल एंथ्रेक्विनोल। सबसे पहले देखो बच्चों सुनो, देखो जब एक ही इस तरह की रिंग है तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पता है क्या? तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजीन। अच्छा, इसमें एक रिंग और जोड़ दी, इसको क्या बोलते हैं? नेफ्थलीन। बोलते हैं क्या बच्चों? एक रिंग और नेफ्थलीन, और एक रिंग और जोड़ दी उसको बोलते हैं एंथ्रेसीन। ठीक है ना बच्चों? बोलो, बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रेसीन, ये जो होती है बच्चों इसको बोलते हैं अपन एंथ्रेसीन, बोलते हैं। अब देखो बेटा, सबसे पहले मैं एंथ्रेसीन की स्ट्रक्चर इसमें बना देता हूं, बना दिया, ठीक है।
अब देखो बच्चों सुनो, ये कह रहा है 2 इथाइल, है ना बच्चों। तो देखो बेटा, यहां पर मैंने ये एक ग्रुप लगा दिया 2 इथाइल, ठीक है, ये ग्रुप लगा दिया। अब देखो बच्चों, ये ओल है, ओल मतलब एल्कोहल होता है, ओल का मतलब एल्कोहल होता है बच्चों, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, एक आप कंपाउंड पढ़ोगे लेटर ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको बोलते हैं बच्चों क्विनोल, इस कंपाउंड को बोलते हैं क्विनोल, है ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा बच्चों, इस कंपाउंड को बोलते हैं क्विनोल। तो देखो बच्चों, ये OH, ये OH, क्या पहले आपको इसकी स्ट्रक्चर समझ में आई? 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, पहले मैंने बच्चों एंथ्रासीन की स्ट्रक्चर ली, एंथ्रासीन की स्ट्रक्चर ली, एंथ्रासीन की स्ट्रक्चर में मैंने इथाइल को जोड़ा, और ये क्विनोल है, तो बीच वाली रिंग पे देखो बच्चों 2 OH लगाए मैंने। अरे समझ में आ गया क्या? आ गया बच्चों? आ गया? बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, अब हमें क्या करना है, देखो हमें इसका करना है ऑक्सीडेशन, है ना बच्चों। तो ऑक्सीडेशन अगर करना है तो या तो ऑक्सीजन जोड़ो या हाइड्रोजन हटा लो, ऐसा कर सकते हैं क्या? बोलो बच्चों। विश्वजीत सिंह, इनका नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक में पढ़ोगे आप, है ना, इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगा अभी, ठीक है। हाँ जी भैया, तो या तो आप ऑक्सीजन जोड़ सकते हो या हाइड्रोजन हटा सकते हो। अब मुझे बताओ बच्चों, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं सिंपली कि मेरे पास ये ऑक्सीजन है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बच्चों देखो, ये 2 हाइड्रोजन दिख रही है क्या? 2 हाइड्रोजन दिख रही है क्या? इनको मैं हटा सकता हूँ क्या? अरे इनको हटा सकता हूं, क्योंकि ऑक्सीजन से जो अटैच हाइड्रोजन होती है वो इजीली हट जाती है ना। ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन इजीली हट सकती है क्या? बोलो बच्चों, हट सकती है? हट सकती है क्या? तो कितनी हाइड्रोजन हटाई बच्चों मैंने? कितनी हाइड्रोजन हटाई? 2। और ये देखो, ये मिल गया आपको H2O2, ठीक है ना। देखो वैसे तो अभी अगर आप लोगों ने ऑर्गेनिक में एल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ा होता तो बड़ा इजीली समझ में आ जाता, लेकिन अभी आप इसको इसी तरह समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अब क्या बनेगा बाकी इसके अंदर। अब मुझे बताओ बच्चों कि जब आपका क्या हुआ, अब मुझे बताओ, ऑक्सीजन से जब एक हाइड्रोजन चली गई तो ऑक्सीजन की तो वैलेंसी एक आपकी कम हो गई ना, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो कम होगी ना बच्चों। बोलो। अरे ऑक्सीजन की एक वैलेंसी कम हो गई, बोलो तो सही। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है ना। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 2। तो देखो बच्चों, अब इसने ऑक्सीजन ने यहाँ पे क्या किया, इधर डबल बॉन्ड बनाया और इधर डबल बॉन्ड बनाया, बना दिया, बना दिया बच्चों। तो क्या अब मैं इस कार्बन पर डबल बॉन्ड रख सकता हूं क्या? अब अंदर डबल बॉन्ड रखते ही तो पंगा हो जाएगा ना। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है ना, नहीं है ना बच्चों। तो एग्जैक्टली क्या होगा, देखो यहां से ये हटेगा, ठीक है ना। हटने के बाद देखो बच्चों, अब हमें क्या, यहाँ ये बनेगा। तो बच्चों ये ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे अपन, ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा मैं आपको टोटोमेरिज्म के अंदर, ठीक है ना, और ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे तब आप पढ़ोगे, ठीक है ना। आई बात सुन रही? मुझे बताओ मैंने क्या किया, मैंने मैंने क्या किया बच्चों, 2 H हटा दिए, बोलो, 2 H हटा दिए। तो H को हटाना क्या होता है? H को हटाना क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। वो 2 H हटे, जो हटे, अगर मैं क्या करूं, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दूं तो क्या हो जाएगा? H2O2 बन गई। अब मुझे बताओ बच्चों, ये आपका बॉन्ड ऐसे था, ठीक है ना, ये बॉन्ड कुछ इस तरह से था बच्चों, देखो आपने इसको हटाने के बाद क्या हुआ,
हाइड्रोजन चला गया। तो अब अपनी ऑक्सीजन वैलेंसी को कैसे पूरा करेगा? ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या करेगा? ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड बनाएगा। तो अगर डबल बॉन्ड उस तरफ बन गया तो बोलो बच्चों, आप अगले डबल बॉन्ड को तो नहीं रख सकते ना। अरे बच्चों, इसमें जो रिएक्शन होती है वो अभी समझ में आएगी नहीं 11th वालों को। देखो होता है क्या इसमें, सुनो, ये कुछ इस तरह से होता है, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक पढ़ी नहीं है, ऑर्गेनिक बिना पढ़े आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। देखो ये इस तरह की पिक्चर है, देखिए यहां से क्या होगा, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो यहां से ये H क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, निकलेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? अब मैं क्या कह रहा हूं, ये चीज में ऑर्गेनिक में डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, जैसे ये निकला तो लोन पेयर मूव किया ना। अरे बोलो बच्चों, लोन पेयर मूव किया कि नहीं किया? तो लोन पेयर के मूव करते ही देखो बच्चों क्या हो गया, यहां बन गया आपका डबल बॉन्ड, बन गया। देखो बच्चों यहाँ ये बॉन्ड आया है तो डबल बॉन्ड बना दूं, इधर से ये यहाँ चला गया तो यहाँ आ गया, आ गया, और ये यहाँ पहुंच गया। तो बोलो बना कि नहीं बना? अरे बना ना। ये चीज बच्चों अपन ऑर्गेनिक में वापस लेंगे इनको, ऑर्गेनिक में पढ़ लोगे तो ये आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। अभी ऑर्गेनिक में पढ़ा नहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसलिए अभी माथा फोड़ी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जब ऑर्गेनिक में आएगी तो उस टाइम में वापस आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अब हमारे पास अगर ये जो बना हुआ है, ठीक है ना, ये जो बन गया, अब मुझे बताओ अगर मैं इसका वापस रिडक्शन कर दूं, अगर मैं इसका वापस रिडक्शन कर दूं तो ये वापस मिल जाएगा क्या? वापस यहां से क्या हो सकता है, देखो पाई बॉन्ड टूट सकता है क्या? वापस यहां से पाई बॉन्ड टूट सकता है, और टूट के वापस क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको क्या कर दूं, हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दूं, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा क्या? अरे ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा भैया, आगे बात समझ में। तो ये भी क्वेश्चन है ना बच्चों आपका, किसमें आ चुका है, ये IIT जेईई में आया हुआ है। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब समझा दूंगा, आपको दिख रहा होगा ये ऑर्गेनिक का कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक आप भी आपने पढ़ी नहीं है, इसलिए ज्यादा माथा फोड़ी करो मत, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में? चलिए बच्चों, अब अपन बात करते हैं बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो बच्चों, ये अपन किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं? ये बच्चों रिप्रेजेंट की जाती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ की टर्म्स में। किसकी टर्म्स में? इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन वॉल्यूम स्ट्रेंथ की टर्म्स में। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ढंग से समझना आप, ठीक है ना। सबसे पहले बच्चों बताओ, आप जब मार्केट में कोई चीज लेने जाते तो आपने देखा होगा कि उस चीज की जो रेट होती है वो पर केजी बताई जाती है क्या? क्या वो पर केजी बताई जाती है? बताई जाती है बच्चों, है ना। जैसे आपने बोला कि साहब आलू है, प्याज है, तो एक पर यूनिट कोई चीज का आपको भाव बताते, ये इतने रुपए लगेंगे आपको इसके, बताते कि नहीं बताते? बताते बच्चों। अच्छा आपको पता है क्या बच्चों, H2O2 के डीकम्पोजिशन से ऑक्सीजन बनती है कि नहीं बनती? H2O2 के डीकम्पोजिशन से ऑक्सीजन बनती है कि नहीं बनती है? बनती है ना बच्चों, बनती है। अब देखो बेटा, इसने बोला 10 वॉल्यूम H2O2 लिखा हुआ है, इसका मतलब समझाता हूं। देखो इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि देखिए कि एट NTP 1 वॉल्यूम H2O2 will give 10 वॉल्यूम O2। इसका बस सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपको 1 वॉल्यूम H2O2 अगर आप लेते हो तो उसका 10 वॉल्यूम O2 मिलेगा। अब जैसे मान लो, जैसे हो सकता है ना कि किसी चीज की कीमत मान लीजिए 200 रुपए केजी है, और कोई चीज हो सकती है 500 रुपए केजी हो, कोई 1000 रुपए केजी भी हो सकती है ना, 1000 रुपीज 5500 हो सकती है। अब 5 वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? अगेन देखो,
at NTP 1 volume H2O2 will give 5 volume O2। अरे समझ में आया? ये जो 5 लिखा हुआ है ये किसका वॉल्यूम है? 5 लिखा हुआ ये किसका वॉल्यूम होगा? ऑक्सीजन का वॉल्यूम होगा। जैसे सपोज मैं कहता हूं कि एट एनटीपी 1 लीटर H2O2 विल गिव 5 लीटर O2। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मेरे पास 15 वॉल्यूम H2O2 है, इसका मतलब बताओ। 15 वॉल्यूम H2O2 इसका मीनिंग बताओ। अरे 15 वॉल्यूम H2O2 का मतलब बताओ। H2O2 के एक वॉल्यूम से कितनी ऑक्सीजन मिल जाएगी? 15 वॉल्यूम मिल जाएगी क्या? मिल जाएगी बच्चों? अरे समझ में आ गया? तो ये वॉल्यूम के साथ जो नंबर लिखा होता है वो किसका किसका वॉल्यूम दिखाता है? ऑक्सीजन का वॉल्यूम। समझ में आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, ये H2O2 है, ठीक है ना? H2O2 जब ऑक्सीजन में जाता है तो बच्चों इसका वैलेंसी फैक्टर बताओ। H2O2 जब ऑक्सीजन में डिकम्पोज हुआ तो इसका वैलेंसी फैक्टर बता सकते हैं आप? अरे इसका वैलेंसी फैक्टर बता सकते हो? बोलो बच्चों, बताओ क्या करोगे? 2 हाइड्रोजन है भैया। हाँ भैया, अब देखिए जैसे H2O2 है ना, है भैया। अब ये H2O2 ऑक्सीजन में जा रहा है तो आपने इसकी बैलेंसिंग सीखी थी क्या? अरे बोलो बच्चों, इसकी बैलेंसिंग सीखी थी क्या? हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ता है? हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस जोड़ना पड़ता है। तो देखो बच्चों, मैंने 2H प्लस ऐड कर दिया। अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं क्या? जोड़ दिया बच्चों। तो मुझे बताओ जब O2 का 1 मोल बना तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए? O2 का जब 1 मोल बना तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। तो बताओ बच्चों वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया यहाँ पर? 2 आ गया क्या? अरे ये वैलेंसी फैक्टर किसी जमाने में पढ़ाया था क्या? अरे बोलो बच्चों, वैलेंसी फैक्टर पढ़ाया था क्या? याद है? पढ़ाया था बच्चों, थोड़ा ध्यान दो। अब देखो बच्चों सुनो, ये याद है क्या? मैंने आपको बोला था कि H2O2 में 2 ही 2 होता है, वैलेंसी फैक्टर 2 ही 2 आता है। याद है क्या? अरे हाँ, याद कुछ नहीं है बच्चों, तुम पढ़ते नहीं हो। और है ना, तुम अगर पढ़ोगे नहीं तो दिक्कत होगी। देखो बच्चों सुनो, आगे क्या है। मैंने बच्चों लिख लिया। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों? देखो 2 मोल्स ऑफ H2O से 2 मोल्स ऑफ H2O एंड O2, ये इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या बच्चों? बोलो। अरे इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं, H2O2 से ये मिलता है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर H2O2 के मोल कितने हैं? यहाँ पर H2O2 के मोल कितने हैं बच्चों? 2 मोल है क्या? इसके कितने मोल है बच्चों? देखो इस इक्वेशन में आपके पास 2 मोल H2O2 है? अच्छा 2 मोल H2O2 का मास बता सकते हो? 2 मोल H2O2 का मास बता सकते हो बच्चों? कितना आएगा? अरे H2O2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है बच्चों? देखो H2O2 का मोलिकुलर वेट 2 इंटू 1 एंड 16 इंटू 2, तो ये आ गया 34 आ गया। तो बोलो बच्चों ये 68 हो गया क्या? हो गया बच्चों, 68 ग्राम हो गया। मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये जो 2 मोल है ना, ये जो 2 मोल है वो मान लो 1 लीटर के अंदर है ना?
है ना, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ऐसा मैंने मान लिया। तो बच्चों एक आपने टॉपिक पढ़ा था क्या, मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है बच्चों बताओ, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लीटर में। मैंने ऐसा मान लिया कि ये H2O2 का जो वॉल्यूम है, जो ये 2 मोल है, वो 1 लीटर में मान लिया। तो मोलरिटी पढ़ी थी क्या आपने, मोलरिटी क्या होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोल कितने हैं बच्चों इसके बताओ, मोल कितने इसके, अरे कितने मोल है इस रिएक्शन में, H2O2 के मोल दिख रहे हैं क्या, सारे ढीले पड़े हैं। अरे 2 मोल नहीं दिख रहे, सारे रेस्पॉन्ड करो, दिख रहे हैं क्या। तो बोलो बच्चों अगर मोल 2 है और वॉल्यूम 1 लीटर है तो इसकी मोलरिटी कितनी आ गई, बोलो इसकी मोलरिटी कितनी आ गई, इसकी मोलरिटी आ गई क्या 2m, अरे इसकी मोलरिटी 2m आ गई। अब मुझे बताओ, आपको पता है क्या, आपने ऐसा पढ़ा था, नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, पढ़ा था क्या, नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर पढ़ा था। तो मुझे बताओ जब आपको मोलरिटी पता है तो क्या आप इसकी नॉर्मलिटी निकाल सकते हो, क्या आप इसकी नॉर्मलिटी निकाल सकते हो। तो इसका वैलेंसी फैक्टर भी कितना बताया मैंने इसका वैलेंसी फैक्टर कितना बताया 2। तो बोलो बच्चों ये क्या हो गया, ये 4n हो गया, बराबर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं क्या बच्चों। अब देखो बेटा अगली चीज सुनो, आप बताओ इसका कितना वॉल्यूम मिल रहा है बच्चों, ये 1 मोल मिल रहा है क्या, ये 1 मोल बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये 1 मोल बन रहा है। अच्छा बच्चों 1 मोल का एनटीपी पर वॉल्यूम याद है क्या, 1 मोल का एनटीपी पर वॉल्यूम याद है क्या, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ बच्चों 22.4, ऐसा बोल सकता हूँ क्या। अरे ये तो पढ़ा होगा बच्चों, पढ़ा है। अच्छा अब देखो बच्चों सुनो, आपने 68 ग्राम को डिसोल्व कर रखा है, ये बोलो बच्चों H2O2 के 2 मोल है तो ये 68 ग्राम है क्या, है बच्चों। तो अगर मैं आपसे इसका पूछूं ग्राम पर लीटर तो क्या होगा, बोलो बच्चों 2 मोल का मतलब 68 ग्राम आपका पर लीटर में हो गया क्या, अरे बोलो बच्चों 68 ग्राम पर लीटर बोल सकता हूं क्या। अरे बच्चों मैंने वॉल्यूम 1 लीटर ले रखा है तो मैं 68 ग्राम पर लीटर बोल सकता हूं क्या। अच्छा आपको याद है क्या, इसी को हमने एक चीज बोला था क्या, इसको हमने बोला था 68 एस, एस बोला था क्या, स्ट्रेंथ को मैंने बोला था बच्चों स्ट्रेंथ, है ना। ये क्या होता है, ये होता है बच्चों ग्राम पर लीटर, ये क्या होता है ग्राम पर लीटर होता है। अब मुझे बताओ बच्चों अगर ये 68 ग्राम पर लीटर है, 1 लीटर में कितने एमएल होते हैं, 1 लीटर में कितने एमएल होते हैं, 1000 एमएल होते हैं। तो बताओ 100 एमएल में कितना हो गया, 100 एमएल में इसका कितना मास हो गया बच्चों बताओ, 100 ml में इसका कितना मास हो गया, 6.8 हो गया क्या। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ बच्चों 6.8 ये हो गया बच्चों आपका ग्राम पर 100 ml। और इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों परसेंटेज स्ट्रेंथ, ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ। बच्चों को समझ में आया, वापिस सुनो, ये H2O2 के कितने मोल ले रखे हैं, H2O2 के कितने मोल ले रखे हैं बच्चों, 2 मोल ले रखे हैं। और मैंने वॉल्यूम कितना ले रखा है, वॉल्यूम 1 लीटर ले रखा है। याद करो जब भी हमें डिफाइन करना होता है तो हमें वॉल्यूम लेना चाहिए, ठीक है। तो 2 मोल अगर 1 लीटर में है तो मोलरिटी कितनी आ गई, मोल की जगह रखो 2, वॉल्यूम की जगह रखो 1, तो 2 आ गया। अच्छा नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी है, तो नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो 4n आ गया बच्चों, बोलो। अच्छा फिर देखो सुनो, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर इस रिएक्शन में 1 मोल ऑक्सीजन बना है क्या 1 मोल ऑक्सीजन बना है क्या, तो 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा,
1 मोल ऑक्सीजन का एनटीपी पर वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लिख दिया। अब बताओ अगर 2 मोल है तो 68 ग्राम है क्या? 2 मोल है तो 68 ग्राम H2O2 1 लीटर में है क्या? है भैया? बोलो। है? अब मुझे बताओ अगर 1 लीटर में 68 ग्राम है तो 100 ml में कितना होगा? 6.8। क्या इसमें कोई चीज दिक्कत कर रही है? अरे बोलो बच्चों, दिक्कत कर रही है क्या? सिंपल सा है, रिएक्शन से बनाया, मैंने कुछ नहीं किया है। ये देखो बच्चों, इसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो क्या बोलते हैं अपन? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब देखो बच्चों सुनो, इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो बड़े ही सिंपल है। ये भैया ये अच्छे से याद कर लेना। अगर आप अच्छे से याद करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा बच्चों। 2m 4n 22.4 68, ठीक है ना? अरे फ्लो दिया जी, ऑक्सीजन का आपको 2 मोल दिख रहे हैं क्या? है फ्लो दिया जी? बेटा 22.4 लीटर जो वॉल्यूम है वो किसके लिए लिया जाता है? गैसेस के लिए लिया जाता है या लिक्विड के लिए लिया जाता है? ये 22.4 जो लीटर वॉल्यूम है वो किसका होता है? किसका होता है? फ्लो दिया जी। H2O2 गैस है या लिक्विड है? H2O2 गैस है या लिक्विड है? तो लिक्विड के लिए मैं कैसे लगाऊं? फ्लो दिया जी, लिक्विड के लिए कैसे लगाऊं? अरे समझ में आया क्या? हमने आइडियल गैस इक्वेशन से निकाला था ना कि 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो वो तो गैस के लिए लगाना पड़ेगा ना। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में हमने बोला ही था ना कि ये वॉल्यूम किसका होता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ में हमने अभी डेफिनेशन में ये बोला था ना कि इट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ। और ये किसको इंडिकेट करता है? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को इंडिकेट करता है। अरे करता है क्या? समझ में आया? आ गया? बोलो। बोलो दिया जी, समझ में आया क्या? चलो करते हैं बात आगे, समझाते हैं आपको। देखिए भैया सुनिए, हम क्या कह रहे हैं, मुझे एक बात बता कि अगर मैं एनटीपी पर लेता हूं, ठीक है ना, एनटीपी पर अगर अपन लेते हैं तो लिक्विड का वॉल्यूम और बेटा आपके गैस का वॉल्यूम, ये लिक्विड है ना? तो आप लिक्विड के और गैस के वॉल्यूम को उसके रेशियो में कैसे ले रहे हो मुझे बताओ। क्या मैं गैलुसेक का रूल इस पे लगा सकता हूँ क्या? अरे इसका ऐसे थोड़ी नहीं कि इसका एक वॉल्यूम इसका आपका एक वॉल्यूम ही देगा। अरे एक लिक्विड है एक ऑक्सीजन है, दोनों पर आप गैस के रूल क्यों लगा रहे हो? हाँ भैया देखो सुनो, अब एक चीज बताओ सिंपल सी, मुझे बताओ ये क्या है बताओ। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 11.2 वॉल्यूम H2O2, ये बताना बच्चों। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 11.2 वॉल्यूम ऑफ H2O2 कैसे निकालोगे? बोलो बच्चों। देखो बहुत ही सिंपल है। आप बताओ बच्चों, अगर आपके पास 22.4 वॉल्यूम है तो इसकी मोलरिटी कितनी है? कि 2m है ना? है बच्चों? 22.4 वॉल्यूम की 2m है। तो बच्चों बताओ 11.2 वॉल्यूम की क्या होगी? 1m हो जाएगा। आंसर आ गया 1m। आ गया क्या? आ गया बच्चों? अब बताओ व्हाट इज परसेंटेज स्ट्रेंथ, है ना? व्हाट इज परसेंटेज स्ट्रेंथ? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ 11.2 वॉल्यूम H2O2। अब बच्चों देखो एक बात, आप मुझे बताओ 22.4 की परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या आ रही है? 22.4 की परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या आ रही है? 6.8 आ रही है क्या? देखो बच्चों 22.4 वॉल्यूम की आ रही है 6.8 आ रही है, तो 11.2 वॉल्यूम की क्या आ जाएगी? 3.4 आ गई क्या?
आगे बच्चों, अरे आ गया क्या? आ गया मामला समझ में? बोलो। चलिए बच्चों, ये बताओ ये कैसे करोगे? अभी पता लग जाएगा कि आपको रिडॉक्स आता है कि नहीं आता है। 20 ml of H2O2 solution is reacted with 80 ml of 0.05 m KMnO4 in acidic medium. Then calculate its volume strength. बता सकते हैं आप? अरे बता सकते हो क्या? कैसे करोगे बच्चों? बताओ इसको कैसे करेंगे। देखिए इसको सोल्व करेंगे बच्चों। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 को करेंगे बच्चों आगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 करेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इसको बराबर, अरे H2O2 के ग्राम इक्विवेलेंट को बराबर कर दूं क्या? अब देखो बच्चों सुनो, अपन H2O2 की क्या कर सकते हैं? नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं क्या? अरे H2O2 की नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं क्या? बच्चों NV ऑफ H2O2 ले लेते हैं, ठीक है। और इधर इसकी मोलरिटी दे रखी है, तो मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है ना। और इसका ये ले लेते हैं KMnO4 का। अरे ये पढ़ाया है लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मैंने आप लोगों को, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ाया है। तो देखो बच्चों इसकी नॉर्मलिटी निकालो। H2O2 का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। इसका KMnO4 की मोलरिटी दे रखी है 0.05। अच्छा KMnO4 का एसिडिक मीडियम में वैलेंसी फैक्टर कितना बताया था? बताओ। KMnO4 का एसिडिक मीडियम में वैलेंसी फैक्टर बताओ। सिर्फ एक बच्ची बता रही है, बाकी कोई नहीं पढ़ता घर पे। 5 होता है बच्चों, ठीक है। और इसका वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है? 80 दे रखा है, दे रखा है। यहां से देखो बच्चों ये चला गया आपका 4 टाइम। देखो बच्चों इसकी नॉर्मलिटी कितनी आ गई? ये हो गया बच्चों 20, एक मिनट सॉरी, देखिए कितना हो गया ये हो गया आपका, ठीक है। कि नॉर्मलिटी 1 आ गई क्या? नॉर्मलिटी कितनी आ रही है? अरे बोलो बच्चों इसकी नॉर्मलिटी 1 आ गई। अब मुझे बताओ बच्चों अगर इसकी नॉर्मलिटी 1 आई तो इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है। तो बताओ 4n की वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी आती है? 4n की वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी आती है? 22.4 आती है क्या? 4n की वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ रही है 0.4, है ना। तो बताओ बच्चों 1n की क्या आएगी? 5.6 आ गई। आ गई क्या? बोलो बच्चों। अरे समझ में आया? हाँ भैया ये बताओ ये वाला क्वेश्चन करना है हमें। 40 ग्राम बेरियम पर मैग्नेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है। इसमें कुछ इंप्योरिटी है बच्चों, ठीक है ना। इसको एसिडिक मीडियम में कंप्लीटली रिएक्ट करवाना है 125 ml ऑफ 33.6 वॉल्यूम ऑफ H2O2। तो इसकी परसेंटेज प्योरिटी आपको बतानी है ना। कैसे बताओगे भाई? परसेंटेज प्योरिटी के क्वेश्चन मैंने कभी करवाए थे आप लोगों को? बोलो बच्चों, परसेंटेज प्योरिटी के क्वेश्चन करवाए थे? अरे बोलो बच्चों करवाए थे क्या? सारे ही सुने पढ़े, किसी को पढ़ने से मतलब ही नहीं है। देखो बच्चों कैसे करोगे सुनो। मैं ऐसा मान लेता हूं कि भैया लेट मास ऑफ BaMnO4 इन गिवन सैंपल, वो मैंने मान लिया x ग्राम है। कितना मान लिया? x ग्राम मान लिया। बोलो बच्चों तो बताओ। देन परसेंटेज प्योरिटी
कितनी आ जाएगी, x अपॉन 14 टू 100, ये आ जाएगी क्या, ये आ जाएगी बोलो बच्चों, आ जाएगी। अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ PaMnO4 बराबर कर दूं क्या, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2, कर सकता हूं, क्या मैं कर सकता हूं बच्चों, अरे कर सकता हूं, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर सकता हूं क्या। अब देखो बच्चों, इसका मास मैंने x माना, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 375। अच्छा बच्चों बताओ, इसका एसिडिक मीडियम में वैलेंसी फैक्टर क्या आएगा इसका एसिडिक मीडियम में वैलेंसी फैक्टर क्या आएगा बच्चों, बताओ क्या आएगा। ये जब रिड्यूस होगा, आपको याद है क्या कि 1 मोल MnO4 माइनस Mn+2 में जाता तो 5, तो यहाँ MnO4 आयन कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं ना, यहाँ MnO4 आयन कितने दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं। तो बच्चों 10 आया कि नहीं आया, अरे बोलो बच्चों 10 आया। ये मैंने रिडॉक्स में पढ़ाया था आप लोगों को, ये बातें मैंने आपको रिडॉक्स में पढ़ाई थी, एग्जाम्पल करवाया था। अब मुझे बताओ बच्चों, इसका कितना दे रखा है, 33.6 दे रखा है क्या, दे रखा है, तो 33.6 वॉल्यूम H2O2 दे रखा है। तो बताओ इसकी नॉर्मलिटी बता सकते हो आप, अरे इसकी नॉर्मलिटी बता सकते हो क्या। देखो बच्चों 24 वॉल्यूम अगर H2O2 है, उसकी नॉर्मलिटी थी 4n, है ना, तो बताओ आपकी 33.6 की क्या हो जाएगी, 4/22.4, 33.6, कितनी आई बोलो बच्चों, कितनी आ जाएगी, कितनी आई बच्चों, 6 आ गई क्या, अरे 6 आई क्या, आई बच्चों, अरे आई क्या, है ना, तो ये आई बच्चों 6 की नॉर्मलिटी आ गई 6, आ गई बच्चों। तो देखो इसकी नॉर्मलिटी 6 है, इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है 125, ये दे रखा है बच्चों, डिवाइडेड बाई 1000 कर दिया, कर दिया। अब बच्चों यहां से मुझे x की वैल्यू बता दो फटाफट, कितनी आई, तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों अपन, देखो ये 6 इंटू 125 हो गया बच्चों, ये करेंगे अपन 375 डिवाइडेड बाई ये, x कितना आ रहा है बच्चों बताओ, बोलो, सोल्व करने पर x कितना आया, 28.125, ये आया, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को बच्चों इसकी परसेंटेज पेरिटी निकालनी है, निकालनी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 28.125 डिवाइड बाई 40 इंटू 100 कर देंगे, तो सोल्व करोगे तो बच्चों 70.31 आ जाएगा। विश्वजीत सिंह, तूने ईमानदारी से कितने पेपर दिए और कितने चैप्टर पढ़े, बताना थोड़ा। विश्वजीत सिंह पेपर देता है क्या तू, झूठी। अब जब तेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर BaMnO4 का कोई वॉल्यूम दे ही नहीं रखा, तो मैं वॉल्यूम फॉर्मूला लगाऊं कैसे, थोड़ा तो दिमाग होगा तेरा, तेरे को BaMnO4 का वॉल्यूम दे रखा है क्या, अरे विश्वजीत सुन रहा है क्या, हमेशा तेरे अजीब अजीब से क्वेश्चन होते कि सर इथाइल क्यों लगाया, तो मैं पूछूं तेरा नाम विश्वजीत ही क्यों रखा, क्या मतलब हुआ इसका, समझ ही नहीं आया। अरे तो भाई ये फॉर्मूले पढ़ाए मैंने आपको लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में सारे, ये फॉर्मूले मैंने सारे पढ़ाए हैं आपको, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, क्या पढ़ाया नहीं मैंने, मैंने बोला था किसी भी फॉर्मूले का आप लगा सकते हो, जैसे डाटा गिवन होंगे वैसे आप लगा सकते हो, पढ़ता लिखता था है नहीं।
उल्टे उल्टे क्वेश्चन आने तेरे। हाँ भैया, ये बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कैसे करोगे। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी लिबरेटेड एट एनटीपी फ्रॉम 0.34 ग्राम H2O2। देखो बच्चों, कैसे निकालोगे बच्चों, बताओ। ये H2O2 है बच्चों, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चों, H2O2 को ऐसा लिख सकता हूँ, H2O प्लस हाफ O2 लिख सकता हूँ। अब देखो बच्चों सुनो, यहाँ इसका ये 34 ग्राम है बच्चों, हाफ मोल है, हाफ मोल ऑक्सीजन है क्या, हाफ मोल ऑक्सीजन है बच्चों। हाफ मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होता है, हाफ मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम बच्चों 11.2 लीटर होता है क्या, होता है। तो अब मुझे बताओ बच्चों, अगर ये 0.34 ग्राम है तो कितना हो जाएगा, 0.112 लीटर हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों। अब बताओ, ये जो 0.112 लीटर आया, इसको अगर मैं ml में कन्वर्ट करना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, 112 ml हो गया, 112 ml हो गया। अरे ये तो मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, सिंपल है ना। अब बताओ बच्चों, अगला क्वेश्चन बताओ, कैलकुलेट रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2 टू प्रोड्यूस 100 ml O2, है ना। सबसे पहले देखो बच्चों, हमें 10 वॉल्यूम H2O2 दे रखा है, दे रखा है ना, दे रखा है बच्चों। तो देखो क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि 1 वॉल्यूम H2O2 विल गिव 10 ml, मैं इधर भी ml ले लूं, बोलो बच्चों, 1 ml H2O2 विल गिव आपका, बोलो बच्चों, 10 ml O2 देगा। अब मुझे बताओ बच्चों, आप उल्टा बोल सकते हो क्या, कि देखो 10 ml O2 आपको मिली बच्चों 1 ml H2O2 से मिल गई, तो बच्चों बताओ 500 ml O2 किससे मिल जाएगी, है ना। तो 1/10 इंटू 500 यानी कितना हो गया, ये 50 ml H2O2 हो गया कि नहीं हो गया। अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया बोलो समझ में आ गया। फ्लोदिया जी, आप यहाँ कह रहे हो कि आपने इसका हाइड्रोलिसिस क्यों किया, तो बेटा अगर मैं हाइड्रोलिसिस नहीं करूंगा तो मैं H2O2 कैसे बनाऊंगा। अरे फ्लोदिया जी, अगर हाइड्रोलिसिस नहीं करूंगा तो H2O2 कैसे बनाऊंगा। और एक चीज बताओ, यहाँ पे अभी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है इसकी, 50% है ना, तो बाकी 50% वहां पर कौन है, फ्लोदिया जी सुन रहे हो क्या। बाकी 50% कौन है उसमें, तो वोटर होगा। तो अगर वहां पे वो पेरोक्साइड बना तो उसका हाइड्रोलिसिस होगा, और हाइड्रोलिसिस होके H2O2 बनेगी कि नहीं बनेगी। अब एक बच्चा क्या कहता है कि सर यहाँ पे ये इथाइल ही क्यों लगाया आपने। अरे तो बेटा जो कंपाउंड यूज आएंगे वही लगाऊंगा ना, मैं मेरे घर से थोड़ी ही लगा दूंगा। मैं उल्टा सीधा पढ़ा दूं और एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं आया तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। अच्छा एक चीज और, एक बार बताओ फ्लोदिया जी, अगर मैं 1 लीटर वाटर को डिकम्पोज करूं तो क्या उससे 1 लीटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगी क्या, है फ्लोदिया जी, बताओ। 1 लीटर वाटर को अगर डिकम्पोज करें, वाटर का डिकम्पोजिशन तो पता ही होगा, देखो। हाँ जी फ्लोदिया जी, ये 1 मोल वाटर है, इसका मैंने डिकम्पोजिशन किया, तो क्या 1 मोल वॉल्यूम वाटर से 1 वॉल्यूम H2 मिलेगी क्या। दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है ना बेटा, लिक्विड का वॉल्यूम और गैस एंड लिक्विड के वॉल्यूम में बहुत डिफरेंस होता है, याद है क्या। हमने क्या बोला था कि भैया जो वॉल्यूम होता है
वो लिक्विड और सॉलिड का गैसेस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है कि नहीं होता? होता है, होता है क्या? अब ये प्रैक्टिकली देखा हुआ है कि अगर मान लीजिए आपने इस कंडीशन में, जो मैंने कंडीशन लिखा है आपको एनटीपी की कंडीशन, ठीक है ना, तो प्रैक्टिकली जब हमने H2O2 को डिकम्पोज किया, ठीक है, हमने मान लीजिए 10 ml H2O2 लिया, ठीक है, सॉरी 10 ml क्या 1 ml H2O2 लिया और डिकम्पोज किया, ठीक है, तो उससे 10 वॉल्यूम मिला, 5 वॉल्यूम। तो हम उनको अलग अलग तरह के वॉल्यूम बना सकते हैं ना, हम उसमें H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन को उसी तरह से मैनेज करेंगे। अरे मैनेज कर सकते हैं ना, ज्यादा H2O2 से ज्यादा O2 चाहिए तो आप उसमें H2O2 ज्यादा मिला दो ना। अरे समझ में आ रहा है, 10 वॉल्यूम मुझे चाहिए, 10 वॉल्यूम चाहिए मुझे, इसका मतलब मैं H2O2 के अमाउंट ज्यादा मिला दूंगा। 5 वॉल्यूम चाहिए, इसका मतलब मैं H2O2 कम कर दूंगा। अरे ऐसा तो कर सकता हो ना। लोदिया जी समझ में आया क्या? मुझे चाय को ज्यादा मीठी करना है, ठीक है ना, घर पे चाय बनाई तो उसमें चीनी ज्यादा मिला दूंगा, उसको मीठी कम रखना है तो चीनी कम मिला दूंगा, उसको फीकी रखना है तो मिलाऊंगा नहीं ना चीनी, तो डिपेंड करेगा ना मेरे पे। अब ये H2O2 का जो वॉल्यूम है वो बनाना तो मुझे ही है ना, H2O2 का वॉल्यूम तो सॉल्यूशन मुझे ही बनाना है। H2O2 कि किस वॉल्यूम की आपको चाहिए। चलो बच्चों देखो सुनो, ये जो H2O2 है, क्या वो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन दिखाता है बच्चों? क्या H2O2 डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन दिखाता है क्या? दिखाता है क्या? देखो बच्चों दिखाता है कैसे। इधर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है बच्चों -1, इधर आ रहा है -1, और H2O2 में इधर आ रहा है इसका -2, और इधर इसका आ रहा है 0। आ रहा है क्या? ऑक्सीजन का H2O2 में -1, H2O में -2 और 0। मुझे बताओ -1 से -2 क्या हुआ? बताओ, -1 से -2 इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया बच्चों। और -1 से 0, बोलो बच्चों क्या हो गया? क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। हो गया बच्चों? हो गया। अब देखो बच्चों सुनो, मैं लेता हूं सबसे पहले केस फर्स्ट। मुझे बताओ कि अगर मैं H2O2 को सिर्फ H2O में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कौन सी रिएक्शन डील करना चाह रहा हूं? H2O2 को अगर मैं H2O में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो मैं कौन सी इक्वेशन डील करना चाह रहा हूं? रिडक्शन करना चाह रहा हूं। अब देखो बेटा, इसको कई तरीके से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुझे बताओ, क्या मैं इस इक्वेशन में इधर, अगर मुझे बैलेंस करना है ना, तो देखो बेटा, क्या मैं इधर नेसेंट ऑक्सीजन जोड़ सकता हूं? क्या मैं इधर नेसेंट ऑक्सीजन जोड़ सकता हूं? बैलेंस होगी क्या? अरे बोलो बच्चों, ये बैलेंस होगी क्या? होगी। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर किसी में से नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होती है, अगर किसी कंपाउंड में से नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होती है तो उसका क्या होता है? नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होने का मतलब रिडक्शन हुआ। रिडक्शन हुआ बच्चों, हुआ क्या? अच्छा, अगर मान लो मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लगाता हूं, अगर मैं इसमें क्या करता हूं बच्चों, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लगाता हूं, तो बच्चों बताओ, जिस साइड ऑक्सीजन कम होती है उसको बैलेंस करने के लिए हमने किसको जोड़ना बताया था? जिस साइड ऑक्सीजन कम होती है उसको बैलेंस करने के लिए वाटर को जोड़ना बताया था। तो क्या मैं इधर एक वाटर जोड़ दूं? जोड़ दूं बच्चों? अब जैसे ही मैंने वाटर जोड़ा, हाइड्रोजन इम्बैलेंस होगी क्या? हाइड्रोजन इम्बैलेंस होगी क्या? प्रोडक्ट साइड देखो 4 हो गई, रिएक्टेंट साइड 2 रह गई, तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा? 2H ऐड करना पड़ेगा। चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या मुझे इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे क्या? ऐसा हमने किया था क्या? अरे बोलो बच्चों, ऐसा किया था? तो मैं ऐसा कह सकता हूं? देखो बच्चों, एक बात बताओ, ये देखो, अपन कह सकते हैं ये हो गई बच्चों जनरल इक्वेशन फॉर, जनरल इक्वेशन व्हेन इट एक्ट्स एज ए ऑक्सीडेंट। ठीक है, फिर देखो,
इन एसिडिक मीडियम, बोलो बच्चों, इन एसिडिक मीडियम व्हेन इट एक्ट एज ऑक्सीडेंट। हो गया बच्चों। अब मुझे बताओ, अगर हमें इस इक्वेशन को बेसिक मीडियम में लिखना है, अगर हमें इस इक्वेशन को बेसिक मीडियम में लिखना है तो क्या करेंगे? क्या फंडा बताया था? बोलो बच्चों, अगर इसको बेसिक मीडियम में लिखना है तो क्या करोगे? जितने H प्लस है उतने उतने OH माइनस दोनों साइड जोड़ेंगे। जोड़ेंगे बच्चों, देखो कैसे जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए। देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2H प्लस 2OH माइनस H2O2, ये हो गया 2H2O एंड 2OH माइनस, ऐसा लिखेंगे। अब देखो बच्चों, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगे? ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगे? वाटर बन गया क्या? अरे बोलो बच्चों, वाटर बन गया। तो ये वाटर इधर वाले वाटर से कैंसिल हो जाएगा। तो देखो बच्चों, क्या बचा मेरे पास? 2 इलेक्ट्रॉन H2O2, ये हो गया 2OH माइनस। हो गया बच्चों। तो देखो ये हो गया इन बेसिक मीडियम व्हेन इट एक्ट एज ऑक्सीडेंट। क्या बच्चों समझ में आया? मैंने आपको इसको अलग अलग तरीके से बता दिया। अरे बच्चों समझ में आया क्या? हो गया भैया? देखो बच्चों, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, जो K सेकंड है H2O2 से O2 में जा रहा है, तो बोलो बच्चों, अगर वो H2O2 से O2 में जा रहा है तो उसका क्या हो रहा है? H2O2 से अगर वो O2 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। हो रहा है बच्चों। अब जब खुद का ऑक्सीडेशन होता है तो वो काम किसकी तरह करता है? जब खुद का ऑक्सीडेशन होता है तो वो काम किसकी तरह करता है? बोलो बच्चों, रिडक्टेंट की तरह करता है ना। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखो बच्चों, क्या करूंगा मैं, ये H2O2 है बच्चों, ये O2 है, ठीक है। अब मान लो अगर मुझे इसको नेसेंट हाइड्रोजन जोड़ के इसको बैलेंस करना है, नेसेंट हाइड्रोजन जोड़ के, तो नेसेंट हाइड्रोजन किस साइड जोड़ूं? बताओ बच्चों, नेसेंट हाइड्रोजन किस साइड जोड़ूं? हाइड्रोजन एटम किस साइड जोड़ने चाहिए? O2 साइड जोड़नी चाहिए। ये जोड़ दिया, देखो बेटा मैंने जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया बच्चों? अब मुझे बताओ, अगर किसी भी कंपाउंड से आपका हाइड्रोजन निकलता है तो क्या उसका ऑक्सीडेशन होता है क्या? अगर किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन निकलता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। अब बताओ, अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो काम किसकी तरह करेगा? काम किसकी तरह करेगा? रिडक्टेंट की तरह। तो देखो बच्चों क्या हो गया, ये हो गया आपकी एक्ट एज रिडक्टेंट। हो गया बच्चों, ये तो हमने ऐसे लिखी, ठीक है, ये लिखी, समझ में आ गई। अब देखो बच्चों सुनो, ये H2O2 है और ये O2 है बच्चों, ठीक है। अब हम इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करते हैं। रिडॉक्स में पढ़ा था। तो बच्चों बताओ, ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस है क्या? ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस है क्या? तो हाइड्रोजन बैलेंस करनी है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ेंगे? हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस। तो देखो बेटा, इस साइड मैंने 2H प्लस जोड़ दी। 2H प्लस जोड़ने के बाद बताओ क्या करूं? अब क्या करूं? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं। ये देखो बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया बच्चों एक्ट एज रिडक्टेंट इन एस। हो गया क्या? हो गया बच्चों। अब अगर मुझे इसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना है तो क्या करूं? बताओ, अगर इसको बेसिक मीडियम में चेक करना है तो क्या करूं? तो जितने H प्लस आयन होते हैं उतने के उतने OH माइनस आयन क्या करते हैं अपन? उतने के उतने OH माइनस आयन अपन दोनों साइड जोड़ देंगे। जोड़ दो बच्चों, देखो बेटा, तो H2O2 है ना, 2OH माइनस इस साइड जोड़े, ठीक है, और 2OH माइनस इस साइड जोड़े। जोड़ दिया बच्चों। बताओ ये मिलके क्या बना देगा? ये मिलके क्या बन जाएंगे बच्चों? क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। तो देखो बच्चों, H2O2 ये हो गया 2OH
और ये हो गया, बोलो O2 2H2O 2 इलेक्ट्रॉन। हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों, ये हो गया एक्ट एज रिडक्टेंट इन बेसिक मीडियम। हो गया बच्चों, एक्ट एज रिडक्टेंट इन बेसिक मीडियम। हो गया बच्चों, अरे समझ में आया? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पढ़ा था आप लोगों ने? अरे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पढ़ा था क्या? पहले अपन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के दूसरे एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपन वाटर जोड़ते हैं, है ना? अब हाइड्रोजन इम्बैलेंस होती है तो हमने H+ जोड़ा था, ऐसा किया था? ऐसा किया था क्या? केस फर्स्ट समझ में आ गया? केस फर्स्ट में देखो, देखो बेटा मैं यहां कह रहा हूं, देखिए पहले मैंने ये वाला लिया, ठीक है, और सेकंड केस में मैंने ये लिया, लिया ना? देखो एक बार मैंने H2O लिया है और एक बार मैंने O2 लिया है, अलग अलग लिया है ना? अरे लिया है। अब देखो H2O2 जब H2O में जा रहा है तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ा? नेसेंट ऑक्सीजन जोड़ी। अरे बोलो बच्चों, नेसेंट ऑक्सीजन जोड़ दी। अच्छा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में अगर जोड़ना है तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हमने क्या देखा कि भैया इधर देखो ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, तो याद करो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर जोड़े जाते थे क्या? वाटर के मॉलिक्यूल ऐड होते थे क्या? अब जैसे ही वाटर को ऐड किया तो क्या इम्बैलेंस हो गया? वाटर को ऐड करने पर क्या इम्बैलेंस हो गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस किससे करते हैं? H+ से। कर दिया। और बेसिक मीडियम में करना है तो क्या करेंगे? बेसिक मीडियम में क्या करेंगे? OH- जोड़ देंगे, ठीक है? अरे तेरे को समझ में आया क्या रे विश्वजीत? पढ़ा कर तू घर पे, पढ़ता लिखता है नहीं।